मामले पर आप क्या कहेंगे कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ कुछ दिन पहले, गोली जो है उनके कान को छू कर निकल गई, वो बच गए, लेकिन अब इस सारे मामले में एक पाकिस्तानी को अरेस्ट कर लिया गया है। पाकिस्तानी नेशनल आसिफ मर्चेंट वो जिस वक्त अमेरिका पहुंचा है और उसके पास ये सारा प्लान है और अब वो ये कोशिश कर रहा है कि किन किन पॉलिटिशियंस को कत्ल करना है उसने। ये उस वक्त की बात है कि जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है। जय हिंद दोस्तों, स्क्रीन पर जो फोटो चल रहा है यही है डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला व्यक्ति। इसका नाम आसिफ मर्चेंट है, ये पाकिस्तान का है। दोस्तों, आज जितने भी आतंकवादी पाए जाते हैं वो पाकिस्तान से ही होते हैं। ऐसे तो यूएसए के पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ किया जा रहा है। इसी में पाकिस्तान मीडिया क्या क्या बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। इस सारे मामले पर आप क्या कहेंगे कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ कुछ दिन पहले, गोली जो है उनके कान को छू कर निकल गई, वो बच गए, लेकिन अब इस सारे मामले में एक पाकिस्तानी को अरेस्ट कर लिया गया है और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी यूएस से इसी मकसद से आया था कि यूएस के बड़े बड़े लीडर्स को जो है वो ख़त्म कर सके। इसको हुक्म दिया गया है कि यूएस में जितने भी पाकिस्तानी दुश्मन हैं उनका खात्मा कर दे। ये सरासर झूठ है और कहा यह गया है कि ये इंडिया के पर्सन ने किया है और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रोपेगेंडा बनाया जाए पाकिस्तानियों के खिलाफ, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया भी जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तानियों को आने से मना कर दिया है या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं उनको। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी कंट्रीज ने पाकिस्तान पर वीज़ा की पाबंदियां लगा दी हैं, पाकिस्तानी बैन कर दिए। इवन के बहुत सारी कंट्रीज में गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, कंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं और इसी तरह से प्रोपेगेंडा बनाकर इसको उछाला जा रहा है ताकि पाकिस्तानियों को जितना गंदा किया जा सके उतना कर सकें हम लोग। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों को ही हर मुल्क में क्यों टारगेट किया जा रहा है, किसी और कम्युनिटी या किसी और नेशन को क्यों नहीं? पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। अच्छा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये सुपर पावर है। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है और उनको कत्ल करने की जो है वो कोशिश की जाती है। तो आप सोचिए कि उसी दौरान ये बंदा अमेरिका पहुंचता है और ये भी साजिश कर रहा है। तो पहले खबर ये आई कि इसका जो है वो ताने बाने जुड़े हुए हैं और वो जो ट्रंप को कत्ल करने की सिचुएशन है उसके साथ। लेकिन फिर यूएस स्पोक्स पर्सन की तरफ से ही बताया गया कि जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है उसके साथ इसका लिंक नहीं है। वो यानी जो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि उस हमले के साथ इसका ताल्लुक अभी तक नहीं निकला। आगे देखें, हो भी सकता है, आगे चलकर ये भी हो सकता है कि वो जो लड़का था, क्या नाम था उसका, और वो जो जवान है उस जवान को भी इसी ने कुछ पैसे वैसे दिए हो, क्या किया हो, लेकिन उन्होंने अभी ये कहा है कि नहीं, उसके साथ लिंक नहीं है। लेकिन ये साहब जो हैं, अब आप कहेंगे साहब क्यों कहा, तो ये मैंने तंजिया कहा। तो आसिफ मर्चेंट यहाँ पर रहकर प्लान कर रहा था ईरान के कहने पर। कहा जा रहा है कि ईरान ने हायर किया था आसिफ मर्चेंट को और ये जो उसकी प्लानिंग थी लोगों को मारने की, और उसने सारा कर रखा था कि कौन से पॉलिटिशियंस को मारा जाएगा, कौन सी बड़ी पर्सनालिटीज़ को इसके हिट किया जाएगा, और उसके लिए वो यहीं के लोग हायर कर रहा था। ऐसे लोग ढूंढ रहा था जो कि पैसे देकर उसके आ जाए। अब उसने एक बंदा ढूंढा और उसको $5000 दिए आसिफ ने, और $5000 देकर उसने ये कहा कि मारना है और हाथ से इशारा कि भाई यूं मारना है इनको।